पेश खिदमत है आज की बड़ी खबरें फरहाना फिरोज की आवाज़ में। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हिंदुस्तानी अफवाज की बेपनाह कामयाबियों और उन पर मुल्क की आवाम के भरोसे की तारीफ करते हुए क्या कहा, आप खुद देखें इस मुख्तसर वीडियो में। जब आपसे निकट रह करके आपकी सांस को अनुभव कर रहा था, आपकी धड़कन को महसूस कर रहा था, आपकी आंखों की वो चमक को देख पा रहा था, तब रात जब सोया, कल थोड़ा जल्दी सोया, जो कभी सोता नहीं है। शायद जल्दी सोने का कारण भी ये होगा कि आपको जब कल दिन भर देखा तो भीतर जो संतोष का भाव था, वो नींद मेरी नहीं, संतोष की नींद थी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में कहा कि मुझे यकीन नहीं है कि उन्होंने ये कहा है, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें बहुत ज़्यादा टैरिफ अदा करना पड़ेगा। मैंने पीएम मोदी से बात की और उन्होंने कहा कि वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा करना चाहते हैं तो वो बड़े पैमाने पर टैरिफ अदा करते रहेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात उस वक्त कही जब उनसे पूछा गया कि आपके दावे के बावजूद हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। इन दिनों अमेरिका और रूस के दरमियान लफ्जी जंग जारी है। दोनों मुमालिक के सुदूर एक दूसरे के खिलाफ बयानात देते रहते हैं। रूस के सदर पुतिन ने फिर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तंज करते हुए कहा कि मैं पहले ही अमेरिका के एक सदर से मिल चुका हूं, और फिर दूसरे तीसरे से। सुदूर आते हैं जाते हैं, लेकिन पॉलिसी नहीं बदलती। एक शख्स मखसूस ख्यालात के साथ मुंतखब होता है और फिर अच्छे ब्रीफ केसेस वाले मेरे जैसे गहरे सूट में, लेकिन सुर्ख की बजाय सियाह या गहरे नीले रंग की टाई के साथ आते हैं और ये बताना शुरू कर। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में हमने कभी जात पात की सियासत नहीं की। ओबीसी और मराठा दोनों ही छत्रपति शिवाजी की मीरास से ताल्लुक़ रखते हैं। हम उनकी वजह से गुलामी की जंजीरें तोड़ने वाली पहली रियासत बन गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि बिरादरियों के दरमियान जारी झगड़ों को खत्म होना चाहिए। शिवसेना यूबीटी के रुकन पार्लियामेंट संजय राउत कहते हैं, जिस तरह हमने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी की क़यादत में दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दौरा किया, यहाँ महाराष्ट्र में भी तमाम पार्टियां शिवसेना यूबीटी के सरबराह उद्धव ठाकरे, एमएनएस के सरबराह राज ठाकरे, कांग्रेस के रहनुमाओं, एनसीपी के सरबराह शरद पवार आला ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे और उनकी तवज्जो महाराष्ट्र में वोटों की फहरिस्त में गड़बड़ियों के मामलात की शिकायत करेंगी। जैसे दिल्ली में हम केंद्रीय चुनाव आयोग के ऊपर राहुल गांधी जी की लीडरशिप में गए। यहाँ ऑल पार्टी उद्धव जी ठाकरे, राज ठाकरे जी, कांग्रेस के नेतागण, शरद पवार साहब, जिस तरह से महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है, आप इस तरह से चुनाव नहीं लड़ सकते। पूरा मैच फिक्सिंग पहले कर लेते हो, तो हम दिखाएंगे राज्य की जनता की ताकत, जन आक्रोश, पब्लिक कराए क्या है। सर, चुनाव आयोग ने आपको रिप्लाई भी किया के लीडर राहुल गांधी ने आज पुरानी दिल्ली की मशहूर और तारीखी घंटे वाली मिठाई की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आजमाया। इस सदियों पुरानी मशहूर दुकान की मिठास वही है, खालिस रिवायती और दिल को छू लेने वाली। दिवाली की हकीकी मिठास सिर्फ थाली में नहीं बल्कि रिश्तों और बिरादरी में भी है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने आज बहुत मुतनाज़ा बयान दिया। देखिए उन्होंने इस्लाम की तालीमात और मुसलमानों के बारे में क्या कहा। देखिए, हम ये नहीं कहा, मैंने कहा, देखिए हम ये नहीं कहा, मैंने कहा जो लोग कहते हैं अपने आप को कि मैं किसी का हराम का खाना हमारे धर्म में सही नहीं कहा गया है, यानी किसी का मुफ्त का खाना हराम है, ये कहते हैं इस्लाम में। मैं यही कह रहा हूं, क्या 5 किलो अनाज नहीं ले रहे हैं? अगर
आवास हिंदू मुसलमान को नहीं मिला है? प्रधानमंत्री आवास, क्या शौचालय हिंदू मुसलमान दोनों को नहीं मिला है? क्या नल जल में हिंदू मुसलमान हुआ? क्या गैस सिलेंडर में हिंदू मुसलमान हुआ? क्या 5 किलो अनाज में हिंदू मुसलमान हुआ? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो खास करके हाय तौबा बुड़का उठेगा कि नहीं बुड़का उठेगा, उसके लिए दिन रात हाय तौबा मचाए हुए हैं। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप इतना चिंतित क्यों हैं? आज नरेंद्र मोदी ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, लेकिन जो लोग बुड़का चिल्ला रहे हैं वो क्यों चिल्ला रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं। बीजेपी लीडर नवनीत राणा ने शिवसेना, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ दीप उत्सव में शिरकत करने पर क्या कहा, आप खुद देखें। बाला साहेब ठाकरे जी का जब निधन हुआ, अगर दोनों भाई एक आते तब विचारों के लिए एक आए करके लोगों को समझ में आती, पर आज जो एक आए हैं तो उसमें एक ही स्वार्थ दिखता है कि जब सत्ता हाथ से चले जाती है तो उसकी इतनी मजबूरी है कि एक दूसरे का चेहरा नहीं देखने वाले ठाकरे परिवार आज एक दूसरे के साथ खड़े होकर दीप उत्सव साजरा मना रहे हैं। तो मुझे लगता है तक ठीक है, पर आज पूरे महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी को, राज ठाकरे जी को एक ही दृश्य से देखा जा रहा है कि मजबूरी का नाम ठाकरे परिवार। इलेक्शन कमीशन को लेकर जो है दोनों ठाकरे परिवार जो है सामने आ रहे हैं, तो क्या होगा आगे, क्या लगता है आपको? मुझे लगता है जिस तरीके से लोकसभा में जो निर्णय आए, लोकसभा में रिजल्ट आने के बाद कहा गया कि लोकशाही जिंदी है, लोकशाही ने अपना मत दिया, लोकशाही की वजह से लोकसभा में हमारे इतनी सीटें आए, तब लोकशाही अगर जिंदी थी तो आज लोकशाही कहाँ चली गई थी? तब भी लोकशाही थी, तब भी संविधान था। विधानसभा में जब एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को और हमारी आज युति को एक तरफा जब मत दिया और हमारी सरकार बैठी और इनको इनका भविष्य अंधेरे में दिख रहा है करके इनको ये सब चीजें सूझ रही हैं, तो फिर ऐसे तो सभी लोगों ने बोलना चाहिए। लोकसभा में इन्होंने हमारे वोट चोरी किए हैं, एक तो चोर, आप खुद चोर और आप ही सीना चोरी बोलते हैं ना, चोर ऊपर से सीना चोरी करते हैं, वो हाल हो गया हमारे महाराष्ट्र में पूरे ऑपोजिशन का, क्योंकि काम तो करना नहीं है। सुबह उठ के 9 बजे एक पोपट शुरू हो जाता है और उसके पीछे सभी बजने लगते हैं, तो उसी तरीके की परिस्थिति है। तो इससे कुछ ज़्यादा महाराष्ट्र में फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहली बार हमारे सीएम साहब ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने भूतो न भविष्य हमारे किसानों को इतना बड़ा पैकेज दिया, आज तक ये नेताओं के सोच में भी नहीं आ सका, वो काम हमारे देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर जमकर भड़ास निकाली। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने गोलियां चलाई, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। ये वही लोग हैं जो बाहर के कब्र पर जाकर सजदा करते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सीधे हमला करते हुए कहा कि हमें उनके दोहरे मयार को कभी नहीं भूलना चाहिए, किस तरह वो बरसों तक हिंदुस्तान के सनातन अकीदे की तौहीन करते रहे। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने माननीय न्यायालय में कहा था कि राम श्री राम तो एक मिथक है। उच्चतम न्यायालय में कांग्रेस ने शपथ पत्र दिया था कि श्री राम एक काल्पनिक है, और समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी, इसी अयोध्या में गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो बाबर की कब्र में जाकर के तो सजदा करते हैं, लेकिन जब अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के कार्यक्रम में उन्हें निमंत्रण दिया जाता है, तो ये लोग राम मंदिर के निमंत्रण के कार्यक्रम को ठुकरा देते हैं।
इतवार 19 अक्टूबर की शाम रिसाला उर्दू आंगन के खुसूसी शुमारे मुराद सईदी नंबर का इजरा सदर जलसा अख्तर आज़ाद, मेंबरान असम्बली अमीन पटेल और रईस शेख के हाथों अमल में आया। इस मौके पर फिरोज़ कमाल ने इब्तदाई कलमात अदा किए। डॉक्टर कासिम इमाम, सैयद साजिद हसन टोनकी, प्रोफेसर तरुण लोहान नेवगी, डॉक्टर नूरुल अमीन ने मुराद सईदी की शख्सियत और शायरी समेत उर्दू आंगन की खिदमत पर रोशनी डाली। इकबाल मेमन ऑफिसर, नसीम सिद्दीकी, निज़ामुद्दीन रायन, एडवोकेट मेहताब हुसैन काजी समेत अदबी, तालीमी, समाजी और सियासी शख्सियात की बड़ी तादाद मौजूद थी। उर्दू आंगन के मुदीर मुशीर अंसारी और कमाल पब्लिकेशंस के फ़िरोज़ कमाल साहब ने इस मौके पर महाराष्ट्र उर्दू अकेडमी से इनामात पाने वाली शख्सियात की खिदमत को भी सराहा। मज़ाहिया मुशायरे में तौसीफ़ कातिब और मौशिर फैज़ाबादी ने अपने मज़ाहिया कलाम से सामईन को गुदगुदाया। आप सुन रहे थे आज की बड़ी खबरें फरहाना फिरोज़ की आवाज़ में। अब इजाज़त दें, खुश रहें, आबाद रहें।